सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का एक मॉडल पेपर जो आपके हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 और 23 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। लगभग इसी प्रकार का आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर आने वाला है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 10 मार्च को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके का आपका मॉडल पेपर आएगा, किस तरीके का आपका पेपर आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि पूरा कुछ एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए आप वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करें तो इसमें हमें दिया है विषय कोड, यानी कि आपका सब्जेक्ट कोड दिया गया। आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है। और इसके लिए आपको समय दिया जाता है कितना, 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, यानी कि जो पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का होता है। इसमें कुछ दिए गए निर्देश, इनको आपको जरूर पढ़ना है। देखिए इसमें पहला निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि वो कहता है ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी। इंग्लिश के अंदर कहें तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से केवल प्रत्येक प्रश्न के 7 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक हैं, 4 प्रश्न हैं, ठीक है। 1 से 4 तक 28 प्रश्न हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के 7 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक है जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7 अंक का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या निर्देश है। उसके आगे निर्देश है प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न क्रमांक 12 है उससे जो 5 से 12 तक के जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। शब्द सीमा 30 शब्द है, प्रत्येक के 2 अंक निर्धारित हैं। पूरा कुछ बता रहा है, आप इन सभी निर्देशों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। तो आइए हम सीधे पेपर की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें यही जो चीज़ है, यही चीज़ जो आपको निर्देश दिए गए थे वो इंग्लिश में दिए गए। ऑल क्वेश्चन आज ऑल कंपलसरी, यानी कि जो आपको सभी क्वेश्चन है वो सभी आपको अवश्य ही करना है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। कह रहा है आवृत बीजी के पराग कोश के भीतरी परत होती है। पराग कोश के जो भीतरी परत होती है वो कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम कौन सी होती है, अंता त्वचा होती है, वाह त्वचा होती है। तो इस प्रकार से आपको इसमें जो सही आंसर लगता है वो आपको भरना है। दुग्ध स्रावित के आंतरिक कुछ दिनों में तक दूध निकलता है, उसे कहते हैं, ठीक है। मॉर्गन ने अपने काम किए थे, टीएच मॉर्गन ने अपना काम किया था, पर काम किए थे। इस तरीके से टार्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, टार्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। देखिए टार्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र घटते हैं या बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और इसमें अगर 46 रहती है तो 46 लिखना है, अगर आपकी 47 रहती है तो 47 के बारे में आपको लिखना है। इन सभी चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है। इस चीज़ को इस प्रकार से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान क्वेश्चन, अगर आप इन पर जरा ध्यान देते हैं तो आपको क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को कराने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, उस वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है। मुख्य लाश का अंग है केकिन। जो कोकिन है वो किससे प्राप्त होता है, सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। किसने, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में, अगर हिंदी में नहीं समझ में आते तो इंग्लिश में कर सकते हैं। फिर आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आभासी फल है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो सेब हमारा जो है एक आभासी फल होता है। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन जो हैं इनके आपको आंसर देना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर लगाएंगे, ठीक है। इतना समय नहीं कि मैं आपको पूरा पेपर समझाऊं, आपको मैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो समझाता चलूंगा। इसमें देखिए इंग्लिश का भी पोर्शन दिया गया है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। वाक्य में क्या करिए, उत्तर दीजिए लगभग 1 से 2 शब्द। भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनी संपर्क स्थापित करने वाली संरचना क्या होती हैं, विलाइयाँ जो होती हैं उसी को कहते हैं। मक्का के बीज पत्र का नाम बताइए। मक्का का जो बीज पत्र होता है उसका नाम लिखिए।
विकास के लिए भ्रूणात्मक संवर्धन किसने प्रतिपादित किया? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का पूरा नाम क्या है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम किस तकनीक में उपयोग किया जाता है? दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इस प्रकार से जब क्वेश्चन है इनको आपको करना है, फिर आपको क्या करना है, इनके सही जवाब बना दें, इनको आपको मिलाना है। देखिए अगर मैं मिलाने का प्रयास करता हूं तो आप समझिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं टाइफाइड की, टाइफाइड किससे होता है? बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, तो टाइफाइड का तो हो जाएगा ये वाला सही। ठीक है, फिर कहता है डीएनए प्रतिबंधन, डीएनए प्रतिबंधन जो होता है, डीएनए प्रतिबंधन जेनेटोफोरेसिस, ठीक है, आदि पादप का लगाइए आर्किड। इस तरीके से बैसेक्टोमी, बैसेक्टोमी किससे संबंधित? ट्यूबेक्टोमी और बैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित होती है? स्त्रियों से। बैसेक्टोमी किससे संबंधित है? पुरुष बंदीकरण से, तो इसका पुरुष बंदीकरण से आप इसका लगाइए। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? प्रतिबंधन डीएनए पृथक्करण, हाँ इसको इसमें लगाइए। फिर बचा क्या? डीएनए पृथक्करण, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? केचुआ। इस प्रकार से आप इनको क्या करेंगे? मिला लेंगे। ठीक है, आप इनको मिला के अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, जो भी मिल गए उनको देख लीजिए। परागण क्या है? परागकण क्या होते हैं? परागकण क्या होते हैं? अथवा अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप लिखेंगे विपुंसन क्या है? इसके बारे में प्रसाव किसे कहते हैं? प्रसाव के पात्र निषेचन के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अंडाशय के 2 कार्य बताइए। ठीक है, इनके आपको पूरा नाम लिखना है। किसके? MTP, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, आयोडिन, इंटरनेशनल यूनियन, वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइड होता है। MTP और IUD, MTP मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइड होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको लिखना है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखिए। ठीक है, वर्णांधता और हीमोफीलिया, इसमें तो वर्णांधता पूछा गया लेकिन आप हीमोफीलिया को अच्छे से तैयार कर लेंगे दोनों। चिकिल सेल एनीमिया या दंत कोशिका रक्तता के लक्षण लिखिए। अंकुली विकर्ण को उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। जो भी क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से देखिएगा। 2 समक औषधियों के नाम बताइए। सामक औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं? प्रतिरक्षा क्या है? इसके प्रकार देखिए, प्रतिरक्षा क्या होती है? मान लीजिए आपके शरीर पर जो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। उनसे जो हमारा शरीर उनसे रक्षा करता है उसे क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। तो आपको प्रतिरक्षा के बारे में आपको अच्छे से पता कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा जैव उर्वरक मनुष्यों के लिए लाभकारी है? कोई 2 कारण आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में आप कर सकते हैं टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या होता है? जो अभी कोरोना के समय बहुत ज़्यादा टीकाकरण किया गया, इसके बारे में आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। क्राइजीन क्या होता है? क्राइजीन किस में पाया जाता? तो जो आपने बीटी कपास या बीटी जो फसल देखी थी उनमें क्राइजीन, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस बैक्टीरिया था, उसमें क्राइजीन पाया जाता, जो क्या था? एक टॉक्सिन प्रोटीन बनाता था, जहर बनाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन चिकित्सा क्या होती है? जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी इनको कहते हैं। जीन चिकित्सा क्या होती है? मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा जीन है जो आपके लिए लाभकारी नहीं, हानिकारी है, तो उसको मैंने निकाल दिया और उसको उसकी जगह पे कोई अच्छा जीन डाल दिया, इस क्रिया को हम कहते हैं जीन चिकित्सा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए अगर हम बात करें स्वपरागण की, स्वपरागण ऐसा परागण जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर स्वयं ही परागकण पर पहुंच जाते हैं, इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अगर हम परपरागण की बात करें, इसमें क्या होता है? परागकण जो होते हैं परागकोश से निकलते हैं, वर्तिकाग्र पर जाने के लिए उन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है। वायु जंतु के द्वारा भी जा सकते हैं, वायु के द्वारा भी जा सकते हैं, यानी कि पक्षियों के द्वारा, यानी कि अगर और चाहें तो मानव कृत्रिम परागण भी करा सकता है। लेकिन होता क्या, एक तो विशेषता ये हो गई इसमें, दूसरी बात ये होती है इसमें स्वयं नहीं कर सकते, 2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें 3 अंतर आपसे पूछ रहा है। तीसरा आप लिख देंगे, इसमें परागकणों, स्वपरागण में परागकणों की बहुत ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख देंगे। क्या एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र आपको बताना है? एक क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागत का वर्णन कीजिए। स्थित पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान में इसका रेखीय चित्र भी आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है और मैंने इसको पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक कोड की 3 विशेषताएं बताइए। देखिए आनुवंशिक कोड होते हैं सदैव कैसे होते हैं? अपहासित होते हैं। इस प्रकार से आप इनके कोई 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहितमल, बहितमल क्या है? बहितमल उपचार सूक्ष्म जीवों में क्या भूमिका? देखिए मान लीजिए आपके जो लेट्रिन करते हैं उनमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव उनको खंडित कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी बहुत भूमिका होती है बहितमल उपचार में। अब आता है क्वेश्चन है सहज या उपार्जित प्रतिरक्षा में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए,
अपघटन क्या है? अपघटन की क्रिया का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आपको अपघटन क्या है और अपघटन की प्रक्रिया का संक्षेप में व्याख्या भी आपको करना है। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की संक्षिप्त में टिप्पणी करिए या संक्षिप्त में व्याख्या करें। आपसे कोई इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलर और यूरे ने अपने प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में घटकों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एक क्वेश्चन आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस गुणसूत्र द्वारा होता है? स्टूडेंट एक्स और एक्स, देखिए किस गुणसूत्र द्वारा होता है? एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। एक्स होता है जो होता है, एक्स वाई होता है वो किस में होता है? नर में होता है। एक्स वाई तो होता है हमारे नर में और एक्स होता है मादा में। इनमें जो हम लिंग निर्धारण करते हैं इस तरीके से इनका जब हम क्रॉस कराते हैं इस तरीके से, तो आपने पढ़ा होगा इसमें क्या होता है? एक्स बनता है, इसमें क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा, एक्स बनता है, एक्स वाई बनता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के समय कितना चांस होता है लड़के होंगे या लड़की होंगी? तो कितना होता है स्टूडेंट? 50-50 चांस होता है, 50-50% चांस होते हैं लड़का होगा या लड़की होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। और इसी प्रकार से मनुष्य में लिंग का निर्धारण किया जाता है एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट है वैद्युत कण संचलन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो जिनमें जेनेटिक मॉडिफाइड यानी कि जेनेटिक में जिनके आनुवांशिक पदार्थ में हम चेंज करके और उनको परिवर्तित करते हैं, ऐसी फसलें कौन सी होती है? इनके 2 लाभ व 2 हानि बताइए। देखिए मान लीजिए आजकल जो मार्केट में सब्जियां आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आ रही हैं। इनसे हमें लाभ भी है, बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलता है, लेकिन इससे हानि भी है। हमारे जो शरीर है, इम्यूनिटी है, वो उससे बहुत प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं? ऊर्जा के पिरामिड का आरेखी चित्र बताइए, व्याख्या करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर विस्तार पूर्वक आपको अच्छे से टिप्पणी करना है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण पर। और ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और ये पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हमारी जो टीम है वो आपका सपोर्ट करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।